है बच्चे। आज कैसे हैं? सब स्वस्थ होंगे। दिवाली कल अच्छे से मना लिए होंगे। बम पटाखा खूब छोड़े होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली भी मनाना है, छठ भी मनाना है और पढ़ाई भी करना है, क्योंकि यदि आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो जीवन में यह दिवाली छठ तो बार बार आएगा, लेकिन यह परीक्षा जो है यह एक ही बार आएगा। इसीलिए अभी मैं आप लोगों के सामने में पुनः नीति श्लोक पाठ का अगला भाग लेकर के उपस्थित हूँ, जो कि आने वाले जो नवंबर में प्री बोर्ड टेस्ट एग्जाम है उसमें ये आप लोगों को बहुत फायदेमंद होगा। इसीलिए इसे ध्यान से सब कोई पढ़िएगा, समझिएगा और सुनिएगा। ठीक है, तो 5 श्लोक तक इससे पहले पढ़ा है। अगला श्लोक जो बताए थे, इससे पहले पंडित कौन है, उसके बाद मूर्ख किसे कहा गया, नरक के कितने द्वार हैं, ये सब हम लोग, और धर्म क्या है, किसकी जीत होती है, संतुष्टि क्या है, ये सब अगले भाग में पढ़े थे। अब जो है आगे पढ़ेंगे। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसके लिए क्या करना चाहिए, किस व्यक्ति का कल्याण होगा, तो कहा गया है खरदोषा। कितने दोष हैं? 6 दोष हैं। खरदोषा पुरुषेण हतव्या भूति मिच्छित्वा छिता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। क्या हो गया? खरदोषा पुरुषेण हतव्या भूति मिच्छिता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। ये कहा गया है विदुर नीति में। महात्मा विदुर बताए हैं, जो मनुष्य अपना भलाई चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, ऐसे मानव को, ऐसे पुरुष को ये 6 दोष जो है वह दूर कर देना चाहिए। ये ऐश्वर्यवान के लिए जो कल्याण चाहता है उन्हें यह 6 दोष को परित्याग कर देना चाहिए। वह दोष क्या सब है? तो निंद्रा तंद्रा, निंद्रा तो समझते हैं नींद, तंद्रा हाँफना ऊँघना ये हो गया, भय क्रोध आलस और दीर्घसूत्रता, जो हम देर से काम करते हैं, आज की काम कल पर टाल देते हैं, यही दीर्घसूत्रता हुआ। तो ये जो अपना कल्याण चाहता है उन्हें ये 6 दोष को त्याग देना चाहिए। अगला श्लोक है सत्येन रक्षते। अब इसमें कहा गया है किनकी किससे रक्षा होती है, तो कहा गया है सत्येन रक्षते धर्मो। क्या कहा गया है? सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम, मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। जो सत्य के द्वारा, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। सत्येन रक्षते रूपम धर्मम और मृज्या रक्षते रूपम। मृज्या से श्रृंगार प्रसाधन से, उपटन जिसको कहते हैं, उपटन से रूप की रक्षा होती है, मृज्या रक्षते रूपम। और विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा किससे होती है? अभ्यास करने से। विद्या की रक्षा किससे होती है? अभ्यास से। नहीं, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, और विद्या सत्य की रक्षा धर्म से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, और उबटन से रूप की रक्षा होती है। कूलम वृतेन रक्षते, और कूल से वृत्ति की रक्षा होती। कूल की रक्षा अच्छे आचरण से, व्यवहार से होती है। पुनः अगला श्लोक है सुलभा पुरुषा राजन, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन अप्रियस्तु पथ्यस वक्ता श्रोता च दुर्लभम। यहाँ पर कहा गया कैसे पुरुष सुलभ से प्राप्त होते हैं, अर्थात आसानी से प्राप्त होता है, और कौन दुर्लभ से अर्थात
कठिन से प्राप्त होता है। तो इसके बारे में महात्मा विदुर बताए हैं, जो सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवादिना अप्रियस्तु पथ्यस वक्ता श्रोता च दुर्लभा। जो हे राजन, महात्मा विदुर कहते हैं, हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले पुरुष, हमेशा प्रिय और मधुर बोलने वाले जो पुरुष होते हैं वह सुलभ से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय बोलने वाले ये कठिन से मिलते हैं, क्योंकि कोई अप्रिय बन करके कोई किसी का शत्रु नहीं बनना चाहता है। इसीलिए कहा गया है नीति शास्त्र में, जो सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन अप्रियस्तु पथ्यस वक्ता श्रोता च दुर्लभम। हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले हमेशा आसानी से प्राप्त हो जाता है, जबकि अप्रिय बोलना और सुनना ऐसे लोग कठिन से मिलते हैं, क्योंकि कोई अप्रिय बोल करके नहीं, कोई सत्य वचन बोल करके कोई किसी का जो है शत्रु नहीं बनना चाहता है। फिर कहा गया है स्त्री के बारे में बताया गया है नीति शास्त्र में, जो कैसे पुरुष कैसे स्त्रियां जो पूजनीय होती है। कहा गया है पूजन्या महाभागा पुण्यास दीप्त्या स्त्रिया श्रियो गृहस्था अस्मादक्षा विशेषता। जो घर की लक्ष्मी पूजन्या महाभागा पुण्याश्च गिरिदीप्त्या। जो घर की लक्ष्मी, घर की शोभा युक्त महान स्त्री जो होती है वह हमेशा पूजनीय होती है। इसीलिए ऐसे स्त्रियों को की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। फिर अब अगले श्लोक में दिया गया है जो किससे किनकी हनन होती है, कौन किसको, ये कहिए कौन किसको मारता है। इसके लिए महात्मा विदुर अपने विदुर नीति में बताए हैं अकृति विन्योहन्ति हन्यर्थ पराकर्मा हन्ति नित्यम क्षमा क्रोध माँ चारो हंत लक्षणम। जो विनय जो है वह अपयश को मारता है। विनय किसको मारता है? अपयश को मारता है। पराक्रम जो है अनर्थ को मारता है। क्षमा क्रोध को मारता है। और बुरे आचरण जो है यह, और आचरण जो है अच्छा आचरण, अच्छा सद्व्यवहार, ये जो है बुरे आचरण को मारता है। यही ये सभी श्लोक विदुर नीति में नहीं में बताया गया है, उसी से लिया गया है। इसमें महात्मा विदुर ये अच्छे संदेश दिए हैं, सीख दिए हैं। इसे हम लोग सभी पढ़ेंगे नहीं, और इससे ये आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा है, इतना ही नहीं, बोर्ड परीक्षा में भी बहुत अधिक इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुतरीय प्रश्न भी रहता है। इसको आसानी से हम लोग समझ लिए हैं। फिर अगला भाग लेकर के, अगले पाठ को लेकर के मैं पुनः दूसरे दिन उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।